आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड सामान्य विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्षर परीक्षा का पार्ट बनते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम डिटेल में देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन है बादल का गरजना, जेट उड़ान, रेल हॉर्न या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो जेट उड़ानों से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेल हॉर्न से और बादल गरजने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन जेट उड़ानों से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है। जो 80 डेसिबल से ऊपर की अगर ध्वनि है तो उससे ध्वनि प्रदूषण चालू हो जाता है और ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। तो जो जेट उड़ान होते हैं उनसे अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण जेट उड़ानें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु होते हैं। ऑप्शन है छोटे व सक्रिय, बड़े व निष्क्रिय, कुछ बड़े कुछ छोटे, निर्धारित नहीं कर सकते। तो जो शुक्राणु होते हैं वो छोटे व सक्रिय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शुक्राणु होते हैं वो छोटे व सक्रिय होते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है। जो सेरेब्रम है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है आंत से, लीवर से, मस्तिष्क से या आँख से। तो जो मस्तिष्क ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेरेब्रम है वो मस्तिष्क से संबंध रखता है। इसमें हमारी जो स्मृति है वो स्टोर करने के काम में ये सेरेब्रम का यूज होता है। जो मस्तिष्क है हमारा, उसमें सेरेब्रम का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये हमारी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। तो मस्तिष्क में जो सेरेब्रम है वो मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी पेशी है। ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमस, स्टेपेडियस, इंफीरियर वेना केवा और ऑप्शन नंबर डी है एब्डोमिनल एओर्टा। तो अगर सबसे बड़ी पेशी की बात करें तो सबसे बड़ी पेशी का नाम ग्लूटियस मैक्सिमस है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी पेशी का नाम है। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पेशी का नाम क्या है। तो सबसे छोटी पेशी जो है उसका नाम स्टेपेडियस है। तो सबसे बड़ी पेशी की अगर बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस है और सबसे जो छोटी पेशी है उसका नाम स्टेपेडियस है। वहीं इन्फीरियर वेना केवा और एब्डोमिनल जो ऑप्शन में दिया है एब्डोमिनल एओर्टा, ये क्या है। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है ये एक सबसे बड़ा सिरा है। तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है पाल्मोनरी सिरा को छोड़कर। तो जो सिरा होते हैं उनमें से सबसे बड़े सिरा की अगर बात करें तो इन्फीरियर वेना केवा सबसे बड़ा सिरा है। और वहीं अगर बात करें एब्डोमिनल एओर्टा की, तो एब्डोमिनल एओर्टा क्या है। ये सबसे बड़ी धमनी का नाम है। तो सबसे बड़ी धमनी जो एब्डोमिनल एओर्टा हो गई। और सबसे बड़े अगर सिरा की बात करें तो इन्फीरियर वेना केवा हो गया। और सबसे छोटी पेशी की बात करें तो स्टेपेडियस हो गई। और सबसे बड़ी पेशी की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ी पेशी का नाम ग्लूटियस मैक्सिमस है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवधारी जनन क्यों करते हैं। ऑप्शन है काम तुष्टि के लिए, सृष्टि में बने रहने के लिए, आत्मबल के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो जीवधारी जो हैं वो जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सृष्टि में बने रहने के लिए। तो अपने किस्म के जो भी सृष्टि में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जो जीवधारी हैं वो जनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सृष्टि में बने रहने के लिए जीवधारियों में जनन करने का एक विशेष गुण पाया जाता है, जिससे वो अपने जैसे आगे आने वाली पीढ़ी को सृष्टि में
बनाए रखें। तो जीवधारी जनन क्यों करते हैं? तो जीवधारी सृष्टि में बने रहने के लिए जनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 9, 10, 11 व 12। तो मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्या 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर है, इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है। कितनी होती है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या? 12। अगला प्रश्न है, मेडुला अबलंगेटा का क्या कार्य है? जो मेडुला अबलंगेटा होता है उसका क्या कार्य है? तो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण व ताप नियंत्रण व इनमें से कोई नहीं। तो जो मेडुला अबलंगेटा होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेडुला अबलंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर ये मेडुला अबलंगेटा नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुमस्तक का क्या कार्य है? जो मनुष्य का मस्तक होता है उसका एक भाग होता है अनुमस्तक, उसका क्या कार्य है? ऑप्शन है दृष्टि ज्ञान, शरीर का संतुलन, गंध ज्ञान व स्मरण। तो सेरेब्रम स्मरण की शक्ति रखता है, लेकिन अनुमस्तक की बात करें तो ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनुमस्तक है वो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उभयलिंगी जंतु कौन है? ऑप्शन है जोंक, मछली, मेढक व मनुष्य। तो उभयलिंगी जंतुओं की बात करें तो ऐसे जंतु जिनमें दोनों लिंग नर व मादा के दोनों अंग जननांग पाए जाते हैं उन्हें उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जोंक है वो उभयलिंगी जंतु है। और इसका अगर दूसरा उदाहरण देखें तो जो केचुआ होता है वो भी उभयलिंगी जंतुओं में आता है। तो उभयलिंगी जंतुओं में जो निम्नलिखित हैं उनमें से जोंक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में उभयलिंगी जंतु कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जोंक है वो एक उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिप्सन पाया जाता है। जो ट्रिप्सन होता है वो किसमें पाया जाता है? जठर रस में, पित्त रस में, लार में व अग्नाशयी रस में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ट्रिप्सन है वो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। अगर ट्रिप्सन की बात करें तो यह किसके पाचन में सहायक होता है? तो जो ट्रिप्सन होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सन पाया जाता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ट्रिप्सन पाया जाता है अग्नाशयी रस में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हों और आपके काम के हैं, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अगर सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, आपने इस वीडियो को सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? तो ये काफ़ी जो क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो जो किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? पाल्मोनरी सिरा में, फ्लोएम सिरा में, लाइमेक्स सिरा में या बी और सी दोनों? तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पाल्मोनरी सिरा में। अगर बात करें तो सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पाल्मोनरी सिरा होता है वो एक इसका अपवाद है। इसे छोड़कर बाद बाकी जितने भी सिरा होते हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पाल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो को आपने देखा और अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।